नमस्ते बच्चों आज के युग डिजिटल युग है। मशीन का जमाना है। हमारे बीच विभिन्न प्रकार के तकनीकी संसाधन एवं आधुनिक उपकरण मौजूद हैं, जिनके द्वारा हम अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों को बहुत ही आसान तरीका से एवं बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे तरीका से हम कर पाते हैं। बच्चों, हम पिछले कई वर्षों से इन तकनीकी उपकरणों का, तकनीकी संसाधनों का उपयोग करते आ रहे हैं, जैसे कि टीवी, मोबाइल, कार, बस, जहाज, कूलर, फ्रिज जैसे और विभिन्न प्रकार के आधुनिक उपकरण हैं। कंप्यूटर, मोबाइल, इनका हम पिछले कई वर्षों से उपयोग करते आ रहे हैं। बच्चों, जब हम आधुनिक युग के बारे में सोचते हैं तब हमारे मन में एक विचार आता है कि ये सब किससे चलती हैं, कैसे कार्य करती हैं। तब हमें पता चलता है कि जितने भी आधुनिक उपकरण हैं ये केवल और केवल बिजली से ही चलते हैं। बिजली के बिना हम आज के आधुनिक युग की कल्पना नहीं कर सकते। तो हम चलिए सबसे पहले बिजली के बारे में जानने की प्रयास करते हैं। बच्चों, ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व ग्रीस नामक देश में मिलेटस नामक शहर पर थेल्स नामक व्यक्ति का जन्म हुआ। यह बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इसके बारे में आप और अधिक जानते होंगे। थेल्स एक बहुत महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने अनेक गणितीय प्रमेय के बारे में बताया है। तो एक दिन क्या हुआ, ठंड के समय में थेल्स जब बाहर में बैठ करके मेज पर अपना कुछ कार्य कर रहे थे, तो उनके टेबल पर ये जो एम्बर नामक पदार्थ था, यह एक प्रकार का लकड़ी से निकलने वाला गोंद होता है। यह सूख करके कड़ा हो जाता है। यह चीज इनके टेबल पर पड़ा हुआ था। इस एम्बर को अचानक ऐसे ही उसको पकड़ा और अपने जो कपड़ा पहने हुआ था उसमें उन्होंने कुछ ऐसे ही घर्षण जैसे किया, घिसा उस पर, और घिस करके उन्होंने यहाँ टेबल पर यहाँ पर रख दिया। तो यही टेबल के आसपास छोटे छोटे कागज के टुकड़े पड़े हुए थे। तो ये कागज के टुकड़े इससे जा करके चिपक गए। इस चीज को जब थेल्स ने देखा तो वह एकदम अचंभित हो गया, आश्चर्य में पड़ गया कि अरे ये क्या हो गया। इस चीज को उन्होंने फिर से किया तो फिर से वैसा ही हुआ। थेल्स ने इसके बारे में और पिछले कई वर्षों तक इस पर जानकारी जुटाने का प्रयास किया, लेकिन और ज्यादा अधिक जानकारी नहीं जुटा पाए। और इस प्रकार से कई सौ साल बीत गए। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। डॉक्टर विलियम गिलबर्ट इंग्लैंड के रहने वाले थे। ये थेल्स के बारे में पढ़े हुए थे। इनके बाद ये जानते थे कि थेल्स ने एम्बर को जब रगड़ा था तो उसमें आकर्षण शक्ति पैदा हुआ था, चुंबकीय गुण पैदा हुआ था। इस चीज को ये विलियम गिलबर्ट जानते थे। तो विलियम गिलबर्ट इसके बारे में और अधिक जानने का प्रयास किया और इन्होंने लगभग 17 वर्षों तक चुंबक पर कार्य किया और इन्होंने अनेक प्रकार की वस्तुओं को रगड़ कर उसमें कितना आकर्षण शक्ति पैदा होता है, कौन सी वस्तु में कितना पैदा होता है, इसके बारे में इन्होंने और अधिक बहुत ज्यादा जानकारी जुटाया। और उन्होंने ही सबसे पहले उस चुंबकीय गुण को जो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से पैदा होता है उसको इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया था डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने। इनके बाद ऑटो वान ग्यूरिक नामक एक वैज्ञानिक थे। इनको थेल्स और विलियम गिलबर्ट के बारे में पता था, इन्होंने सुना था। तो इनको पता था कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें आकर्षण शक्ति पैदा होता है। तो इस चीज को ये और अधिक जानने का प्रयास करते थे। तो इनको एक चीज और पता चला कि कोई बंद वस्तु रहता है जैसे गेंद, तो उसके अंदर से हवा को बाहर हम निकाल सकते हैं। लेकिन इस चीज को उस समय के व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं थे, इनको पागल समझते थे, क्योंकि अरस्तु नामक महान वैज्ञानिक ने कहा था कि किसी भी वस्तु के अंदर से हम हवा को बाहर नहीं निकाल सकते, यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। लेकिन इन्होंने उस चीज को नहीं माना और लगातार प्रयोग करते रहे। और एक दिन इन्होंने लोगों को करके दिखाया। एक लोहे का गोला था, इसको इन्होंने बीच से जोड़ा और इन्होंने एक उपकरण बनाया था जिसके द्वारा इस गोले के छेद से हवा को बाहर निकाला जा सकता था। इसके द्वारा इन्होंने बहुत बल लगा करके इसके अंदर से हवा को बाहर निकाला। और जब हवा बाहर निकल गई इस गोला से, तो इसको इन्होंने हाथ से पहले पकड़ करके बीच से जो जोड़ा था
उसको पकड़ करके खींचा, लेकिन ये अलग नहीं हुआ। तो इस प्रकार और 2-3 लोग मिल करके खींचे, फिर भी अलग नहीं हुआ। फिर यहाँ पर बहुत सारे घोड़े लाए गए और एक एक करके उसको ताकत लगा करके खींचते गए, तब ये बहुत मुश्किल से अलग हुआ और जोर से धड़ाम की आवाज आई। तो इससे उस समय के लोगों ने मान लिया कि किसी भी वस्तु से हम हवा को बाहर निकाल सकते हैं। तो इस चीज को जब ये कर रहे थे तो इनको पता चला कि वस्तुओं में घर्षण होने से बहुत अधिक मात्रा में विद्युत शक्ति पैदा होता है। तो उसको इन्होंने सबसे पहले स्थिर विद्युत का नाम दिया। इनके बाद एक वैज्ञानिक आए, स्टीफन ग्रे। इन्होंने ऑटो वान ग्यूरिक के बारे में सुना था और पता था कि वस्तुओं में घर्षण होने से आकर्षण शक्ति उनमें पैदा होता है। तो उस आकर्षण शक्ति को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए इन्होंने बहुत अधिक शोध किया, प्रयोग किया, कार्य किया और कई दिनों तक ये कार्य करते रहे। तो इसके लिए ये क्या करते थे कि अपने घर के एक दीवार पर एक किनारे पर एक कील बांध दिया, कील, और फिर दूसरे किनारे पर कील बांध दिया और उसमें एक रस्सी बांधा जिसके एक सिरे पर कांच का छड़ बंधा हुआ था और दूसरे सिरे पर हाथी दांत का गोला था। तो ये जो रस्सी बांधा हुआ है एक प्रकार का धातु का रस्सी था। तो वे सोचते थे कि इस तार से आकर्षण शक्ति को इस गोले पर ले जाया जा सकता है। तो इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से बहुत अधिक ज्यादा घर्षण करते रहे, लेकिन यहाँ तक नहीं गया। इस कार्य में इसके दोस्त ग्रामीण वेलर नामक व्यक्ति इनका मदद करता था। तो इस कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से ये बहुत अधिक रगड़ने लगा और सोचता था कि चुंबकीय शक्ति इस गोले तक आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता था। ये कई बार प्रयास करते रहे, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। तब इनको पता चला कि ये जो रस्सी बांधा गया है दीवार से, ये भी एक प्रकार का धातु था। तो चुंबकीय शक्ति इधर न जा करके इस दीवार पर चला जा रहा था। इस चीज को इन्होंने बहुत मुश्किल से पता लगाया। फिर इस चीज को इन्होंने जब जाना तो इन्होंने इस रस्सी को बदल करके दूसरा रस्सी लगाया जिस पर कि ये चुंबकीय शक्ति नहीं जा सकता था। तो इस प्रकार इन्होंने सबसे पहले विद्युत को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाया था। यह दिन एक ऐतिहासिक दिन था क्योंकि इंसान ने इस दिन सबसे पहले विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया था और इन्होंने यह भी पता लगाया था कि किस वस्तु में विद्युत ले जाया जा सकता है और किसमें नहीं ले जाया जा सकता है। जैसे कि प्लास्टिक पर विद्युत नहीं चल सकता है और लोहे पर या कोई धातु पर, तांबा पर चलता है। तो ऐसे ही इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए और पता लगाया कि किस वस्तु पर विद्युत चल सकता है और किस पर नहीं। इनके बाद फ्रांस के एक वैज्ञानिक आए, चार्ल्स दुफे। इन्होंने भी बहुत सारे प्रयोग किए, बहुत सारे वस्तुओं को आपस में रगड़ा और पता लगाया कि किन वस्तुओं में रगड़ने से ज्यादा आकर्षण शक्ति पैदा होता है और किसमें कम होता है। तो ये जब इस प्रयोग को कर रहे थे तो इनको एक चीज पता चला कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ करके उसको एक रस्सी के सहारे बांध दिया और फिर उसी प्रकार कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ करके फिर बांध दिया, आपस में बांध दिया, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने लगे। और इसी प्रकार से इन्होंने जब 2 एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ करके इस प्रकार से लटकाया तो ये दोनों भी एक दूसरे से दूर जाने लगे। लेकिन इन्होंने जब कांच की छड़ को और एबोनाइट की छड़ को इस प्रकार लटकाया आपस में तो ये एक दोनों के पास आने लगे। तो इस प्रकार इन्होंने ही सबसे पहले पता लगाया कि विद्युत केवल 2 ही प्रकार की होती है और जो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने से विद्युत शक्ति पैदा हुआ था उसको इन्होंने विट्रियस इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ने पर जो विद्युत शक्ति पैदा हुआ था उसको इन्होंने रेजिनस इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया। इसी को आगे चल के बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर विद्युत शक्ति पैदा हुआ था उसको पॉजिटिव नाम दिया और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर जो विद्युत शक्ति पैदा हुआ था उसको नेगेटिव नाम दिया। तो इस प्रकार से बच्चों विद्युत की खोज हुई। आगे किस प्रकार से बैटरी की खोज किया गया और किस प्रकार से
ये जो विद्युत पैदा हुआ था यह डीसी करंट था। इस डीसी करंट को किस प्रकार से निकोला टेस्ला ने एसी करंट में बदला, कैसे बदला, इसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो मेरे अगली वीडियो देखने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।